और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। और देखिए, मैं जानता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आज बहुत सारे चर्चेस ने अपने चर्च से निकाल दिया है, क्योंकि वो प्रचार तो करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी आत्मिक बातें भी करते हैं, और लोग भी उन्हें देखकर कहते हैं कि यार देखो वो अच्छी बातें तो कर रहे हैं, बढ़िया प्रचार करते हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्रचार कर क्या रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो कौन सी चीजें हैं जो जरूरी एसेंशियल टीचिंग्स हैं बाइबल की, उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर खुद खुदावंद यीशु ने जोर दिया, जिसके ऊपर उसके चेलों ने जोर दिया, वो उन चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। और ये उनमें से एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जजमेंट का इशू है जिसके ऊपर बहुत सारे चर्चेस आज बात नहीं करते, और नरक, ये एक ऐसा इशू है जिसे आज चर्चेस एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके विषय में सावधान करना, इसके विषय में चेतावनी देना बहुत ही इशू है, लेकिन चर्चेस ने इस इशू को, इस टॉपिक को आज अपने चर्चेस से बाहर फेंक दिया है। वो इस विषय पर बात नहीं करते हैं। और जब हम ये 3 वचन जो हमने पढ़े हैं, ये एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई प्रेजेंट करते हैं ये वचन हमारे लिए, और ये वचन हमें क्लियरली बता रहे हैं, और ये बातें खुदावंद यीशु के मुंह से निकल रही हैं। वो इसके बारे में बता रहे हैं कि हेल इज ए लिटरल प्लेस, ये एक वो जगह है जो सच में है। ये कोई कथा कहानियों या चिन्हों की या मेटाफोर की बातें नहीं है, ये एक रियल प्लेस है। ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर अविश्वासियों को, खुदा को रिजेक्ट करने वालों को, बद्दे बुरे काम करने वालों को, दुष्ट लोगों को सदा के लिए पनिश करेंगे, सजा देंगे। देखिए, नरक वो जगह है जहां से आपकी लोकेशन कभी बदलेगी नहीं। एक बार अगर आप वहां पर चले गए, ये वो जगह है जहां पर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी। ये वो जगह है जहां पर आपको कोई उम्मीद नहीं होगी कि यस चीजें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। नरक वो जगह है जहां पर सिर्फ रोना है, जहां पर दांतों का पीसना है, जहां पर हमेशा के लिए पनिशमेंट है, सजा है, और वहां पर पानी का कोई नामो निशान भी नहीं है। ये सदा के लिए है, इट इज एवरलास्टिंग, और ये इनसफरेबल पनिशमेंट है। और ये पनिशमेंट देगा कौन? यस, वो परमेश्वर जिसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया, जिसको लोगों ने आंखें दिखाई, जिसको लोगों ने तुच्छ जाना, वो परमेश्वर सजा देगा। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य के अनुसार, प्रभु यीशु संत यूहन्ना से ये बातें करते हुए उन्हें बताते हैं कि जो अविश्वासी हैं उनकी तकदीर या उनका अंत कहां पर होगा। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 10 और 11 को, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा, परमेश्वर के प्रकोप यानी क्रोध यानी गुस्से, ओके, तो वो परमेश्वर के क्रोध की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा, और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। वचन 11, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की शाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। वाह, भयानक, डेडली, खतरनाक। मैं इन वचनों को पढ़ता हूं तो रूह कांप जाती है। ऐसी जगह है ये, ऐसी जगह। देखा कि यहाँ का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा, उनकी पीड़ा का धुआं। और फिर आगे वो लिखा है कि वो रात दिन उन्हें कोई चैन ना मिलेगा। इन लोगों को रात दिन चैन नहीं होगा वहां पर। तो ये बातें भी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कही। अब और क्लियरली अगर हम जाने कि प्रभु यीशु ने नरक के बारे में क्या सिखाया, जब हम पूरे नया नियम को पढ़ते हैं तो पूरे नया नियम को लिखने वाले जितने भी लेखक हैं वो सब इस नरक के सिद्धांत के ऊपर सहमत हैं, इसकी बात करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु सबसे ज्यादा वो नरक के बारे में, अनंत सजा के बारे में बात करते हैं। नरक की सच्चाई, द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल। नरक की सच्चाई एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर खुदावंद यीशु ने खुदावंद यीशु ने कभी सवाल नहीं किया, इसके ऊपर कभी डिबेट नहीं करी, जिसे कभी उसने डिफेंड नहीं किया, और ना ही कभी इस विषय के ऊपर बात करके उन्होंने क्षमा मांगी, माफी मांगी कि ऐसा नहीं है। वरन उन्होंने क्लियरली सिखाया, क्लियरली बताया, क्लियरली वार्न किया, सावधान किया कि नरक जो है
वो एक वास्तविक जगह है जहां पर अविश्वासी दुष्ट लोग जाएंगे। और अगर प्रभु यीशु ने सबसे ज्यादा पूरे नए नियम में नरक के ऊपर बात करी है, तो क्यों ना आज हमें भी इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए। क्यों ना हमें भी लोगों को सावधान करना चाहिए, वार्न करना चाहिए, बिकॉज जीसस इज द मॉडल ऑन हाउ वी थिंक अबाउट द हेल। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे मॉडल हैं कि हम नरक के बारे में क्या सोचते और क्या सिखाते हैं। जब प्रभु यीशु बात करते हैं नरक की, तो उनका मकसद, उनका पर्पस ये था लोगों को डराना नहीं, वरन सावधान करना। यस, लोगों को सावधान करना, और कोई सवाल खड़े करना नहीं था, या लोगों के अंदर शक संदेह पैदा करना नहीं था, वरन लोगों को सावधान करना। ही वार्नड द पीपल। और जरा उन शब्दों के ऊपर ध्यान दें जो प्रभु यीशु ने नरक की वास्तविकता को दिखाने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे। उन शब्दों के ऊपर हम जरा ध्यान दें। और ये जो शब्द हैं प्रभु यीशु यूज कर रहे हैं नरक के विषय में, वो बिल्कुल भी कहीं भी आरामदायक शब्द नहीं है, आराम देने वाले नहीं है, वरन वो डराने वाले और लोगों को चिताने वाले शब्द हैं। अकॉर्डिंग टू जीसस, प्रभु यीशु के मुताबिक नरक वो जगह है जहां पर बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा। मत्ती अध्याय 22:13 के अकॉर्डिंग नरक वो जगह है जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती अध्याय 8:12 के मुताबिक नरक वो जगह है जो कि आग के साथ भरी पड़ी है। इससे फायरी फर्नेस, यस, ये आग से भरी हुई जगह है। मत्ती अध्याय 13:42 और 50 के अकॉर्डिंग। और ये वो जगह है नरक जो अनक्वेंचेबल फायर है। जब हम पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 9:48, So hell is a place of spiritual and bodily destruction. नरक जो है वो आत्मिक और शारीरिक विनाश वाली जगह है जहां पर दोनों का विनाश होगा, जैसे प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 10:28। और प्रभु यीशु के मुताबिक नरक वो जगह है जहां पर जो पीड़ा है, जो दुख है, जो मतलब सजा है, वो कभी खत्म नहीं होगी। सो इन कंक्लूजन, नरक वो जगह है जो कि हॉरिफिक है, बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक जगह है, जहां पर आप अपना शरीर क्या, आप अपनी एक हाथ की उंगली को भी लेकर नहीं जाना चाहते हैं। ये वो जगह है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ओके मैं वहां पर जाऊंगा और फिर देखेंगे। नहीं, आप इसके बारे में कभी सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली बात है कि यहाँ पर ये जो नरक है, यहाँ से बाहर का रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे आउट। जो भी नरक में जाता है वो हमेशा के लिए, फिर से सुनिए, हमेशा के लिए वहां पर सील किया जाता है। हमेशा के लिए आपके दोस्त, आपकी फैमिली, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। और यहां तक कि परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। यस, परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा, बिकॉज द टाइम ऑफ मर्सी हैज पास्ट। जो दया का, जो अनुग्रह का वक्त था वो खत्म हो चुका था, लेकिन आज है, अभी है। अभी परमेश्वर आपकी मदद कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, वो जरूर करेंगे। लेकिन एक बार आप वहां पर सील हो गए तो फिर खत्म, कहानी खत्म। क्योंकि आप ऐसे जगह पर एंटर कर जाएंगे जहां पर दया और उम्मीद को आप बाहर दरवाजे पर ही छोड़ के आएंगे। वो दरवाजा जो कि सिर्फ अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता है। कि इससे बचने का रास्ता क्या है? यस, और वो रास्ता कोई और नहीं, वो रास्ता मसीह यीशु है। अगर आप उस अनंत आग से बचना चाहते हैं तो रास्ता एक ही है। खुदा से यीशु ने कहा राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। आज अगर आप फैसला करते हैं तो आज आपके पास उम्मीद है। आज अगर खुदा से यीशु के लिए आप खड़े हो जाते हैं तो आपके पास उम्मीद है। आज अगर आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, आज अगर खुदाम से यीशु के उस पूरे किए हुए काम जो उन्होंने क्रूस के ऊपर हमारी निजात के लिए पूरा किया, हमारी सजा को अपने ऊपर लेकर, हमारी मौत को अपने ऊपर लेकर, हमारी नरक को झेल कर जो काम खुदाम से यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा किया है, आज अगर आप उस क्रूस के कदमों के पास आते हैं, मसीह यीशु की तरफ देखते हैं, तो आपके पास उम्मीद है। आइए मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, आज प्रार्थना करें खुदाम से यीशु के आगे, अपने घुटनों को झुकाएं और कहें कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। मैंने जो गुनाह किया, जो गलतियां करी, मैं उन्हें कबूल करता हूं, उनका अंगीकार करता हूं आपके सामने, और मैं इनसे पश्चाताप करता हूं, तौबा करता हूं कि मैं इनसे मुड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं विश्वास करता हूं आपके उस बहाए हुए लहू के ऊपर, जिस लहू के द्वारा मुझे इन सारे गुनाहों से निजात मिली,
क्षमा मिली, माफ़ी मिली है। और फिर खुदावंद से यीशु के इस लहू को अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करके एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत करके ज़िंदगी को बिताना शुरू कर दें। एक विश्वासी की तरह ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें। एक नई सृष्टि की तरह इस दुनिया पर चलना शुरू कर दें। ऑलराइट, सो आई होप कि ये मैसेज आपको चैलेंज किया होगा कि आप खुदावंद से यीशु के वचनों को, बातों को और नरक को गंभीरता से लेंगे और सदा खुदावंद से यीशु के साथ चलेंगे, क्योंकि ये वचन आपको डराने के लिए नहीं है, आपको सावधान करने के लिए है कि ऐसी भी जगह है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको खतरे से सावधान कर रहा है तो वो आपको डरा नहीं रहा है, उससे आपकी फिक्र है, आपकी परवाह है, इसलिए वो आपको खतरे से सावधान कर रहा है। प्रभु यीशु हमारी फिक्र करते थे, हमसे प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने सावधान किया। हम भी आपकी फिक्र करते हैं। जो हमें देखने वाले, सुनने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आप या आपके आसपास के कोई लोग, रिश्तेदार उस नरक की आग में चले जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप बच जाएं, आपके आसपास के लोग बचाए जाएं। आप उनके लिए प्रेयर करो, उनके साथ सुसमाचार शेयर करो, ताकि कहीं वो लोग इस जगह ना चले जाएं जहां से कोई वे आउट नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। आमीन।